आलू से सोने के चिप्स। किसी गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपनी पत्नी नीतू के साथ एक किराए के घर में रहा करता था। रघु के घर के सामने ही नंदू नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। वो भी अपनी पत्नी के साथ वहीं रहता था। नंदू को रघु बिल्कुल भी पसंद नहीं था और हमेशा मकान मालिक से रघु के बारे में उल्टा बोलकर मकान मालिक रॉकी को भड़काया करता था, ताकि मकान मालिक रॉकी उसे घर से बाहर निकाल दे। उसकी बातों का असर रॉकी पर होने भी लगा था। इसीलिए मकान मालिक रॉकी ने रघु को घर से निकलने की धमकी भी देने लगा था। पर रघु को कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर उसका मकान मालिक रॉकी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। एक दिन, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मकान मालिक हमको घर से बाहर निकाल देंगे? नीतू, हाँ मुझे लगता है मकान मालिक हमको घर से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने मुझे बहुत बार बोल दिया है, पर इस बार मुझे सच में ऐसा लगा कि वो इस बार हमें घर से बाहर जरूर निकाल देंगे। मुझे डर इस बात का नहीं है कि वो हमको घर से निकाल देंगे, बल्कि इस बात का है कि मैं उसके बाद तुम्हें कहां कहां लेकर घूमूंगा। ऐसे में जल्दी से कहीं घर भी नहीं मिलेगा और तुम्हें मेरे साथ दर दर की ठोकर खानी होगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ इतना कष्ट झेलना पड़े। आप मेरी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप जहाँ भी रहोगे मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैंने आपके साथ रहने की कसम खाई है, आपके साथ ही जीवन बिताने का वादा किया है, तो भला मैं आपको किसी भी दुख में अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर मालिक हमको घर से निकाल भी देता है तो हम दोनों साथ में दूसरा घर तलाश करेंगे और मैं कहीं पर काम करके आपकी मदद करूंगी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा पाए और अपने भविष्य को अच्छा बना पाए। नहीं नीतू, तुम्हें मेरे साथ दुख झेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मालिक से कहूँगा कि हमें घर से ना निकाले, चाहे उसके लिए मुझे मालिक के आगे हाथ क्यों ना जोड़ने पड़े। मैं तुम्हें अपने साथ दुख नहीं झेलने दूंगा। मालिक चाहे कैसे भी माने, मैं उन्हें मना कर ही दम लूंगा। नहीं जी, आपको मालिक को मनाने के लिए अपने आप को किसी के पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम दोनों कहीं और रहने के लिए घर देख लेंगे। सभी मकान मालिक एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। पर रघु नीतू की बात नहीं मानता है। वो कुछ दिनों से इसी बात को लेकर तनाव में था। इसीलिए वो अपने मकान मालिक के पास जाकर उसे कहता है, मालिक, हमें घर से बाहर मत निकालिए। हमने क्या किया है? आप क्यों हम दोनों को घर से बाहर निकालना चाहते हो? मैं तो आपका किराया भी हर बार समय पर ही देता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों निकाल रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? आप मुझे कारण तो बताएं, मैंने क्या किया है? देख रघु, अगर तुझे मेरे घर में रहना है तो तुझे किराया दुगना देना होगा, तभी तो मेरे घर में रह सकता है अपनी बीवी के साथ। अगर तुझे नहीं रहना है तो आज ही मेरा घर खाली करके यहाँ से चला जा। तेरे जैसे बहुत सारे किराएदार आते रहते हैं मेरे पास कमरा मांगने के लिए, समझा ना? कोई तेरे चले जाने से मेरा काम नहीं रुक जाएगा। इसीलिए अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे अब कमरे का किराया डबल देना होगा। वैसे भी मेरा घर बाकी सभी के घरों से बहुत अच्छा है और मेरे घर का किराया भी बाकी अभी के मकान मालिकों के घर से बहुत कम है। मालिक, मगर आप मेरा ही किराया क्यों बढ़ा रहे हो? मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। मैं तो छोटा सा काम करके पैसे कमाता हूँ, उसमें ही आपका किराया और अपने घर को बड़े ही मुश्किल से चला पाता हूँ। अगर आप ऐसे में घर का किराया और डबल कर देंगे तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? कृपा करो मालिक, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। भला मैं अपनी पत्नी को कहां कहां लेकर घूमूंगा? मुझ पर थोड़ा तो रहम करो मालिक। तुम्हें पता भी है ये मेरा घर है जहाँ तुम ऐसे तोड़ फोड़ कर रहे हो। तुमने मेरा सामान तोड़ दिया, अब इसके पैसे कौन देगा? पता भी है ये सब कितना महंगा था। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी
मगर तुम दोनों मिलकर भी मेरे इंपोर्टेड सामान को नहीं खरीद पाओगे, समझे ना? मालिक, हमने ये नहीं किया है, हम तो काम से बाहर गए हुए थे, हम भला अपने कमरे में ही तोड़फोड़ क्यों करेंगे? तभी सामने रह रहे किराएदार नंदू और चंद्रा वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों ही मिलकर मालिक के कान भरना शुरू करते हैं। मालिक को अच्छे से भड़काने के बाद नंदू और चंद्रा हंसने लग जाते हैं। वही रॉकी गुस्से में आकर उनसे सारा सामान छीन लेता है और उन्हें घर से बाहर फेंक देता है। दोनों अब बहुत ही उदास होते हैं और यहाँ वहाँ घर तलाश करने लगते हैं। बहुत दिनों तक यहाँ वहाँ तलाश करने के बाद उन्हें दिन के लिए किराए का घर मिल जाता है, मगर उसका किराया बहुत ज्यादा होता है। अगर आप मेरी बात मानो तो हम अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस में अच्छा पैसा होगा तो अपना खुद का घर भी ले लेंगे, मगर हमें कोई सस्ता या व्यापार शुरू करना होगा जो हमारे बजट में आ जाए। क्यों ना नीतू, हम आलू के चिप्स बनाकर बेचना शुरू कर दे। मैंने देखा है आलू के चिप्स की मांग कुछ ज्यादा ही है। लोग इसे बहुत ही स्वाद से खाते हैं और उन्हें ये पसंद भी है। ठीक है, फिर हम दोनों काम करके जल्द ही एक चिप्स बनाने की मशीन ले लेते हैं और अपना काम शुरू कर देंगे। अब दोनों दिलो जान से मेहनत करने लगे। दोनों ही काम पर जाते और अपने पैसे बचाने लगे। जब पैसे इकट्ठे हुए तो रघु एक चिप्स बनाने की पुरानी मशीन ले आता है। वो अगले दिन से काम करना शुरू करते हैं। एक बार हमारा ये चिप्स का काम चल जाएगा ना, तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जिंदगी भर बहुत दुख सहा है हमने। अगर कारोबार जम गया तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएगी। जरूर होगी, बस आप भगवान पर भरोसा रखिए और बजरंग बली का नाम बोलकर काम शुरू कीजिए। नीतू, जरा आलू तो ले आना। ये लो। जैसे ही रघु उसके अंदर आलू डालता है तो आलू अंदर ही रुक जाता है। ये देख रघु थोड़ा उदास हो जाता है। क्या हुआ जी? लगता है पुरानी मशीन है, इसीलिए काम नहीं कर रही है। रुको, मैं अभी इसे देखता हूँ। रघु उसे चलाने की खूब कोशिश करता है, पर वो चलती ही नहीं है। ये देख रघु उदास हो जाता है और थक हार कर एक जगह बैठ जाता है कि तभी उस मशीन से खुद ब खुद चिप्स निकलने शुरू हो जाते हैं। चिप्स को देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। देखो तो जी, ये चिप्स तो आलू के नहीं लग रहे, ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के हों। लग नहीं रहे नीतू, ये सोने की है। लाओ, एक और आलू लाओ। और वो फिर से उसमें आलू डालते हैं कि वो भी सोने का चिप्स बनकर बाहर आता है। दोनों समझ जाते हैं कि ये मशीन जादुई है जो आलू को सोने में बदल रही है। रघु फिर भी एक बार जांचने के लिए वो चिप्स सुनार के पास ले जाता है। ये तो शुद्ध सोने के चिप्स हैं। कहाँ से मिले तन्ने यो? मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, वो दुबई में रहता है। अब रघु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से झूम उठता है और उस मशीन की मदद से सोने का व्यापार शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो बहुत धनवान हो जाता है। अब रघु और नीतू के दिन फिर गए थे। उनके पास गाड़ी था, बंगला था और ऐशो आराम की हर वो चीज थी जिसकी हर गरीब सपने देखता है। एक दिन जब रघु गरीबों को खाना खिला रहा था तो नंदू ये सब देखता है और हैरान रह जाता है। या रघु के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये ले नंदू, तू भी खाना खा ले और जब भी भूख लगी हो यहाँ आ जाना, हम हर गरीब की मदद करते हैं। दोनों ही अब अपने जैसे लाचार की मदद किया करते थे और उन्होंने फ्री में लोगों के लिए घर भी बनवाए जो किराया देकर रहा करते थे। नंदू को ये देख बहुत ही पछतावा होता है और वो रघु से माफी मांगता है।